देखा, समझा कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कुछ बेसिक फॉर्मूले जो शुरुआती एक्सरसाइजेज में आपको यूज़ करने पड़ेंगे। जल्दी से देख लेते हैं हम लोगों ने कल क्या क्या जाना था। कल हम लोगों ने जाना था त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? यही साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये आपने कल जाना था कि साइन, कॉस, थीटा, टेन, थीटा, है ना। साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, कॉस का अपोजिट सेक थीटा होता है, टेन का अपोजिट कॉट थीटा होता है। आपने कल ये देखा था कि ट्रिगोनोमेट्री में आपको इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट ये मिलने वाला है। कल आपने ये भी जाना कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज में अगर ये 90 डिग्री का एंगल है और अगर यहाँ पर कोई कोण है थीटा, थीटा की जगह अल्फ़ा, बीटा, गामा कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई कोण है थीटा, तो 90 के ठीक सामने जो होगी, 90 के ठीक सामने जो भुजा होगी ये वाली आपकी, ये 90 के ठीक सामने देखिए कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है ना। इसको अगर हम नेमिंग कर दें ए बी सी, तो जो ए सी भुजा है इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण यानी हाइपोटेनस, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। 90 के ठीक सामने कर्ण हो गया, हाइपोटेनस हो गया। और जो कोण आपको दिया गया है, कोण या तो यहाँ दिया गया होगा या फिर यहाँ दिया गया होगा, तो जहाँ पर भी दिया गया है उसके ठीक सामने की जो भुजा होगी उसको हम लोग बोलेंगे लंब यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। और बची हुई भुजा उसको हम लोग बोलेंगे आधार यानी बेस। कल हम लोगों ने ये भी जाना था, ठीक है। पिछला देख सकते हैं आप लोग वीडियो अगर ज़्यादा डिटेल में जानना है तो ये लंब, कर्ण और आधार हो गया। आधार वो भुजा होती है जिस भुजा को दोनों कोण टच करते हैं। देखिए 90 वाला भी टच कर रहा है और ये जो दिया गया कोण है ये भी टच कर रहा है इस भुजा को। तो आधार हो गया ए बी, लंब हो गया बी सी और कर्ण हो गया ए सी। फिर कल आप लोगों ने ये जाना कि साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा कर्ण, है ना। लंब को परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेनस। आपने ये भी देखा कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, है ना। आधार बटा कर्ण, आधार को बेस यानी बी और कर्ण को हाइपोटेनस यानी एच। और टेन थीटा बराबर होता है क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है, यानी लंब को परपेंडिकुलर पी और आधार को बेस बी। इसके पास बचे हुए जो 6 हैं, देखिए साइन के जस्ट नीचे कॉसेक लिखा है मैंने, सीक्वेंस भी इसीलिए लिखा है कि मैं आपको ये बता सकूं कि साइन का ठीक अपोजिट होता है कॉसेक। तो अगर साइन थीटा लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। बहुत डिटेल में पिछले वीडियो में आपको बताया गया है, तो उसको आप आसानी से अगर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब वैसे ही कॉस का ठीक अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। और उसके बाद इसी प्रकार कॉसेक थीटा बराबर आपको बताया गया था क्या हो जाएगा, सॉरी कॉसेक नहीं, कॉसेक तो हो चुका आपका, कॉट थीटा। कॉट किसका अपोजिट होता है, टेन का। तो टेन लंब बटे आधार है तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। लंब को परपेंडिकुलर यानी पी, आधार को बेस यानी बी बोल सकते हैं, बी अपॉन पी, एच अपॉन बी और एच अपॉन पी। इसके बाद हम लोगों ने कल एक चीज़ और जानी थी, वो जानी थी पाइथागोरस प्रमेय। क्या जानी थी, पाइथागोरस प्रमेय जानी थी हम लोगों ने, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। इट मीन्स एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर यानी पी स्क्वायर, आधार यानी बेस का स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हम लोगों ने जाना था। तो ये तो पिछले वीडियो का एक थोड़ा सा रिवीजन था। अब हम लोग चलते हैं सीधे एक्सरसाइज में। डॉक्टर मनोहर रे की बुक है मेरे पास और इसकी एक्सरसाइज है 8A। एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। ये बुक हो सकता है कई लोगों के पास हो, और मतलब इस बुक को लेने का एक कारण ये है कि इसमें काफ़ी मात्रा में सवाल हैं और सरल से कठिन की ओर सवाल है ना। इसलिए हम लोग शुरू करते हैं एक एक प्रश्न को हल करना। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहिए तो लिख लीजिए। और एक रिक्वेस्ट है कि पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उसमें इन चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है।
किस तरीके से हम समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार को पहचानते हैं, है ना, ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पिछले वीडियो में समझाया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है। सवाल को पढ़ते रहेंगे और हम लोग उसको उसी तरीके से आगे सॉल्व करते रहेंगे। कह रहे हैं एक त्रिभुज है ABC, उसमें कोण B 90 अंश है। इसका मतलब कोण B 90 अंश है तो त्रिभुज कैसा रहा होगा, समकोण रहा होगा। त्रिभुज ABC है और कोण B 90 अंश है, यानी ये 90 अंश है, इसलिए इसको B तो यहीं पे रखना पड़ेगा क्योंकि B 90 है। अब A और C में जिसको जहाँ मर्जी आया हम बिठा सकते हैं, तो ये हो गया A और ये हो गया C। तो एक समकोण त्रिभुज हो गया ABC जिसमें कोण B 90 अंश है। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर। AB 5 है, AB 5 सेंटीमीटर है और BC आपकी जो है ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर हो गई। अब इतना तो उन्होंने आपको क्वेश्चन में बता दिया, जो बताया वो आपने लिख लिया। उसके बाद अब आपसे वो कह रहे हैं कि बताइए साइन A, कॉज A और tan A का मान बताइए। आपसे पूछ क्या रहे हैं, देखिए आपसे पूछ रहे हैं साइन A बोला तो यानी ये वाला कोण लेना है आपको A पर। आपसे पूछ रहे हैं cos A और आपसे पूछ रहे हैं tan A, ये चीज़ें पूछ रहे हैं। चलिए साइन cos tan। अब अगर आपको साइन निकालना है तो आपको देखिए कल हमने एक बताया था तरीका बहुत अच्छा। हमने क्या बताया था कि आपको इसी फॉर्म में इसको लर्न करके रखना है, साइन कॉस tan, साइन का अपोजिट कॉसेक, सेक और कॉट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप याद रखिए LAL अपॉन KA। अब अगर हमको ये पता करना है कि साइन बराबर क्या होता है, तो हमको पता है साइन देखिए इस जगह है शुरुआत में, तो आप शुरुआत में खड़े हो जाइए और ये निकाल लीजिए, यानी L/K होता है। L मतलब लंब, K मतलब कर्ण, है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन A बराबर क्या होना चाहिए, यहाँ पर साइन A बराबर होना चाहिए लंब बटा कर्ण होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठा कि लंब और कर्ण है क्या। तो देखिए अगर आपको कोई समकोण त्रिभुज दिया गया है, 90 के ठीक सामने जो भुजा होगी वही कर्ण होगी। 90 के ठीक सामने कौन सी भुजा है, AC, तो AC तो हो गई कर्ण। और लंब कौन सी भुजा होगी, वो भुजा होगी जो दिया गया कोण है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, A, तो A यहाँ पर है, तो A कोण जो है ये वाला, इसके ठीक सामने जो होगी वो होगी लंब। 90 के ठीक सामने कर्ण और दिए गए कोण के ठीक सामने क्या हो गया, लंब। तो लंब क्या हो गया, BC। तो लंब हो गया आपका BC और कर्ण क्या हो गया, 90 के ठीक सामने यानी AC। देखिए 90 के ठीक सामने यही वाली भुजा है ना, इसको AC बोल सकते हैं हम लोग। चलिए, तो साइन A का मान हम बहुत आसानी से निकाल पाते अगर हमें BC और AC दोनों की वैल्यू पता होती। BC बटे AC कर देते, जो भी हमको मिलता वो हमारा आंसर हो जाता। पर समस्या ये है कि हमें BC की वैल्यू तो पता है, कितनी है, 12 सेंटीमीटर, पर AC की वैल्यू हमको नहीं पता। अब नहीं पता कोई चीज़, तो फिर अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से जो चीज़ नहीं पता उसे हम पता करें। तो आपने कल पढ़ा था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया गया है और समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी, उन तीनों भुजाओं को लंब, कर्ण और आधार का नाम दिया गया था। इसका मतलब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस का नाम दिया गया था। और अगर आपको कोई 2 भुजाएं दी गई हैं और तीसरी भुजा नहीं पता है, देखिए यहाँ पर 2 भुजाएं दी गई हैं, तीसरी नहीं पता है, ठीक है, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा और उससे आप तीसरी भुजा को बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो अब आप लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग करने से क्या होगी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही तो होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए कर्ण क्या है, 90 के ठीक सामने यानी AC, AC स्क्वायर इक्वल्स टू लंब क्या है, दिए गए कोण, कोण क्या था, A था, A के ठीक सामने कौन सी भुजा है, ये BC, तो BC स्क्वायर
और आधार क्या है? अब भाई ये कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो बचा हुआ आधार ही है। या आप वैसे भी समझ लीजिए, जिस भुजा को दोनों कोण छूते हैं वही आधार होती है। ए बी भुजा को 90 वाला भी छू रहा है और जो कोण दिया गया है ए वो भी छू रहा है, तो आधार क्या हो गया? ए बी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, बी सी की वैल्यू आपको पता है, बी सी की वैल्यू कितनी है? 12, तो 12 का स्क्वायर, और आपका ए बी की वैल्यू पता है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर आपका होता है 144, आप करके देख लीजिएगा, और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 144 और 25 क्या हो जाएगा? 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू है 169। अब अगर हम यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल लग जाएगा। और 169 किसका वर्गमूल होता है? ये 13 का होता है। क्यों होता है? आप वर्गमूल निकालना तो उम्मीद करते हैं जानते ही होंगे। 169 को 13 गुणे 13 लिख सकते हैं, ये जोड़ा बन गया और 13 बाहर आ गया। इसका मतलब AC की वैल्यू अब आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। AC की वैल्यू क्या आ गई है? 13। तो अब ठीक बात वही करिए, साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हो गया BC, कर्ण हो गया AC, BC बटा AC, और BC की वैल्यू आपको पता है 12 और AC की वैल्यू आपने निकाल ली है 13। तो ये साइन A का मान बहुत आसानी से आप लोगों ने बता दिया। अब बात आती है कॉस ए की। एंगल क्या है? A, यानी यहीं पर एंगल है, ठीक है। अब आप देखिए कॉस, यहाँ पर कॉस कहाँ पर है? ये है ना कॉस दूसरे नंबर पर, तो आप दूसरे नंबर पर जाइए, यहाँ पर आ जाएंगे, और ये क्या है? A बटे K, A मतलब आधार, K मतलब कर्ण, A मतलब आधार, K मतलब कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। कॉस ए क्या हो जाएगा आपका? आधार बटा कर्ण हो जाएगा। आधार यानी बेस और कर्ण यानी हाइपोटेनस। अब आधार क्या है भाई? देखिए आधार ये है AB, आधार है AB, ठीक है। AB बटा कर्ण क्या है? 90 के ठीक सामने AC, ठीक है। तो AB बटा AC, और AB की वैल्यू कितनी निकाली आपने? निकाली क्या? दी गई थी कितनी? 5 सेंटीमीटर, और उसकी वैल्यू कितनी निकाली AC की? AC की वैल्यू यहाँ पर आपने निकाली है 13, तो ये हो गया 5 बटा 13। अब आपको बताना है tan A की वैल्यू। tan A की वैल्यू बतानी है अगर आपको, तो फिर से आइए, देखिए हमने साइन कॉस tan तीसरे नंबर पर आता है ना, तो अब आप तीसरे नंबर पे खड़े हो जाइए यहाँ पर। और ये क्या है? देखिए ये है L अपॉन A। क्या है? L अपॉन A। L मतलब लंब यानी परपेंडिकुलर, A मतलब आधार यानी बेस, तो ये हो गया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब देखिए लंब क्या है? जो दिया गया कोण है उसके ठीक सामने की भुजा, ये लंब हो गई। आधार क्या है? जिसको दोनों कोण छू रहे हैं, तो देखिए ये वाला इसको छू रहा है, ये वाला भी इसको छू रहा है, यानी आधार हो गया AB, ठीक है। तो लंब है BC और आधार है AB। tan A बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब बटा आधार, इसका मतलब लंब आपका निकला था BC और आधार आपका निकला था AB, और BC की वैल्यू आपने निकाली है 12 और इसकी वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 12 बटे 5। तो क्वेश्चन में तो आपसे इतना ही पूछा गया था और आपने ये निकाल लिया। अब मान लीजिए कुछ और पूछ देते, सपोज मान लीजिए यहाँ पर वो आपसे पूछ देते, सपोज मान लीजिए पूछ देते, बताइए सेक A की वैल्यू बताइए, सेक A की वैल्यू बताइए। तो अब देखिए सेक कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है ना, तो अब आप कहाँ खड़े हो जाएंगे? इस जगह खड़े हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर सेक है ना, तो 1 2 3 4 5 इस जगह आप खड़े हो जाइए, और जहाँ से खड़े होंगे वहीं से देखेंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। ध्यान दीजिएगा, कर्ण बटे आधार। जहाँ खड़े हैं उसको ऊपर रखेंगे और उसके ठीक अपोजिट जो है उसे नीचे रखेंगे। तो अब हम यहाँ खड़े हैं ना, सेक चूँकि यहाँ होता है इसलिए हम यहाँ खड़े हैं, और अगर हम यहाँ खड़े हैं तो K को ऊपर रखेंगे, A को नीचे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। चलिए कर्ण यानी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या था? 90 के ठीक सामने यानी AC, और आधार, आधार क्या था? आधार जिसको दोनों एंगल टच कर रहे हैं, ये हो गया AB, AC अपॉन AB। और AC की वैल्यू देखिए आपने निकाली है कितनी? 13, और AB की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 5, 13 बटे 5। अब इसी तरीके से अगर आपसे कॉसेक A पूछ दें या कॉट A पूछ दें तो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसी में एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। मैंने आपको कल बताया था पिछले लेक्चर में कि साइन और कॉसेक आपस में अपोजिट होते हैं, ठीक उसी तरीके कॉस और सेक भी आपस में अपोजिट होते हैं। इसका बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए कॉस ए की वैल्यू आपने निकाली तो क्या निकला है? 5 बटे 13। कॉस ए की वैल्यू निकाली तो क्या निकला है? 5 बटे 13। और सेक ए की वैल्यू निकली तो क्या निकाला? सेक ए की वैल्यू क्या निकाली आपने? 13 बटे 5। देखिए अपोजिट हो गया, ये 5 बटे 13 है, ये 13 बटे 5। तो
यही चीज़ कल आपने सीखी भी थी। तो ये आपको सीक्वेंस अच्छे से याद रखना है, LAL/KK। हाँ, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो वो आप याद रख सकते हैं PBP/HHB। इसको हम लोग पढ़ते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का हिंदी में, और इंग्लिश में ऐसे याद रख सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखिए साइन शुरुआत में होता है तो साइन क्या हो जाएगा P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस सेकंड नंबर पर होता है तो ये क्या हो जाएगा B/H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थर्ड नंबर पर होता है तो क्या हो जाएगा P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक फोर्थ नंबर पर है तो आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और जहाँ पे खड़े होंगे उसको ऊपर रखेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा H/P, इसका मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरीके से सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं बच्चे वो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो इसको आप समझ गए होंगे, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, वैसे कुछ नोट करने लायक है नहीं। तो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन था डॉक्टर मनोहर रे की बुक का, 10th क्लास है, क्लास 10th की बात हो रही है, क्लास 10th डॉक्टर मनोहर रे की बुक है, और उसी से हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और जब इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो मेरे पास कई सारे राइटर्स की बुक है, और हर बुक में कुछ जो अच्छे क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं समझता हूँ कि आप लोगों को सीखना चाहिए, जानना चाहिए, तो उनका भी एक निचोड़ 1-2 वीडियो में मैं बाद में कराऊंगा। पहले मैं इससे सीक्वेंस से एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देता हूँ। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। बात वही कि एक त्रिभुज है ABC, उसमें कह दिया कोण B आपका समकोण है, तो कोण B आपका समकोण हो गया, इसको A मान लिया, इसको भाई बचा हुआ AC हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि AB = 4, BC = 3, AB = 4, BC = 3 और AC = 5 सेंटीमीटर। आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर इस तरीके से, ठीक है। अब ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तीनों चीज़ें दे दी, उसमें तो हमें निकालना भी था एक, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं। अब कह रहे हैं साइन A, tan A, cos C, cot C। देखिए ध्यान से यहाँ पर साइन, tan, cot, आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं साइन A, आपसे क्या पूछ रहे हैं tan A, उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं cos C, और उसके बाद आपसे क्या पूछ रहे हैं cot C। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। बात कर रहे हैं साइन A की, किसकी बात कर रहे हैं, साइन A की। जब A की बात कर रहे हैं तो कोण हमारा कहाँ हो गया, A पर हो गया, कोण हमारा कहाँ पर हो गया, A पर हो गया, ठीक बात। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साइन शुरुआत में होता है L/K, यहाँ खड़े हो जाएंगे तो L/K हो जाएगा लंब बटे कर्ण, या P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, किसी भी तरीके से समझिए। L/K होता है साइन में, यानी क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ये तो आपको अच्छे से पता है। अब फिगर में देखिए लंब क्या होगा, जहां पर कोण दिया गया है, A दिया गया है ना, ये कोण क्या है, यहाँ पर A है, तो A के ठीक सामने क्या हो गया, लंब हो गया। A के ठीक सामने क्या है, BC है, तो ये क्या हो जाएगा BC अपॉन कर्ण क्या होगा, जो 90 डिग्री के ठीक सामने होगा। 90 डिग्री कहाँ पर है, ये है, इसके ठीक सामने क्या है, AC है, तो BC अपॉन AC, ठीक है ना। अब सब कुछ तो दिया हुआ है, BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BC की वैल्यू 3 है, और AC की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 है, 3/5, ये आपका साइन A हो गया। ठीक इसी तरीके से अब आपको tan A बताना है, तो tan देखिए कहाँ पर है, थर्ड नंबर पर है, थर्ड नंबर पर 1 2 3 थर्ड L/A, या 1 2 3 P/B, किसी भी तरीके से समझ लीजिए। L/A मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार tan में होता है। ये जब आप कई बार लिखेंगे करेंगे तो आपको खुद याद ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब क्या है, कोण क्या है, देखिए पहले A है, तो यहाँ पर आ जाइए, इसके ठीक सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब क्या हो गया यहाँ पर BC, आधार क्या है भाई 90 के सामने कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो बचा हुआ आधार यही है, तो आधार क्या है AB। BC की वैल्यू कितनी दी गई है, BC की वैल्यू दी गई है 3, और AB की वैल्यू आपको गिवन है 4, तो ये हो जाएगा 3/4। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में पूछ दिया cos C, अब A हटा दिया, अब A नहीं है, अब क्या है, cos C है। तो जब C है तो अब आपका कोण कहाँ बैठ जाएगा, अब आपका कोण इस जगह आ जाएगा। अब आप लंब कर्ण और आधार इस कोण के हिसाब से तय करेंगे, ठीक है ना।
तो अब चूंकि क्वेश्चन में है कॉज सी, तो कोण हमारा कहाँ हो गया, सी पर हो गया। जहाँ पर कोण हो गया उसके ठीक सामने लंब हो गया, तो अब देखिए ए बी लंब हो जाएगा, है ना। और 90 के ठीक सामने कर्ण हो गया, तो अब ये हो जाएगा आधार। बात समझ में आई ना। याद रखेंगे जो क्वेश्चन में हमें एंगल दिया गया है उसी के हिसाब से लंब और आधार तय होंगे। कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण तो 90 के ठीक सामने होता है, वो कभी चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमको बताना है कॉज सी। पहले तो कॉज में क्या होता है, देखिए कॉज सेकंड नंबर पर है, सेकंड नंबर पर आइए 1 2 a अपॉन के है ना, a अपॉन के, या सेकंड नंबर पर b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेनस, या आधार बटा कर्ण। तो कॉज सी क्या हो जाएगा, पहले तो कॉज में होता है आधार बटा कर्ण। चलिए अब हम पहले तो आधार और लंब देखते हैं क्या। सी पर जाइए, चूंकि क्वेश्चन में सी है, सी पर गए तो यह एंगल हो गया, इसके ठीक सामने हो गया लंब, इसके ठीक सामने हो गया लंब, तो अब तो ए बी हो गया लंब। अच्छा ठीक है, कर्ण क्या हो जाएगा, 90 के ठीक सामने, ये हो गया कर्ण। तो अब बचा क्या, यही तो बचा, ये क्या हो जाएगा आधार। तो आधार क्या हो गया बी सी, और कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। बी सी अपॉन ए सी, बी सी की वैल्यू कितनी है, देखिए 3 है, और ए सी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 3/5। अब पूछ रहे हैं आपसे कॉट सी, क्या पूछ रहे हैं कॉट सी। यहाँ पर सी है, एंगल सी है, यानी जो भी तय होगा वो इसके हिसाब से तय होगा, इसके हिसाब से तय नहीं होगा, ठीक है। अब कॉट में आ जाइए, देखिए साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, इस जगह कॉट है, यानी इस जगह आप खड़े हो जाइए, और जहाँ पर खड़े होंगे वहीं से शुरू करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब देखिए जरा ध्यान से, आधार क्या है आपका, एंगल क्या है सी, सी के हिसाब से देखेंगे तो सामने हो जाएगा लंब। जो कोण दिया गया होता है उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 के ठीक सामने कर्ण। जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो बचा हुआ क्या है, ये आधार है। और आधार क्या है, आधार को कहेंगे बी सी, और लंब क्या है ए बी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है 3, और ए बी की वैल्यू कितनी है 4। क्वेश्चन आपका यहीं पर क्लियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि कभी इसको लंब कह देते हैं, कभी इसको लंब कह देते हैं, कभी इसको आधार कहते हैं, कभी इसको आधार कहते हैं। भाई हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते। मैथ एक ऐसी चीज़ है, वो आपसे वही कहलवाती है जो कहना चाहिए। यहाँ मतलब कोई वैसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कह देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखिए ये समझना पड़ेगा, जो एंगल दिया जाता है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर साइन ए दिया गया था, जब ए दिया गया था तो कोण हमने यहाँ रखा था, इसके हिसाब से इसके सामने हो गया लंब। लेकिन जब क्वेश्चन में सी दे दिया गया, ए के हिसाब से ये लंब था, लेकिन जब क्वेश्चन में सी दे दिया गया कोण, तो सी जब रखेंगे यहाँ पर तो इसके ठीक सामने लंब यहाँ पर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में जो एंगल दिया गया है, जो कोण दिया गया है, उस कोण के हिसाब से तय होगा कौन सी भुजा लंब है, कौन सी भुजा आधार है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर यहीं से क्लियर होता है। तो आपको इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि एंगल जो दिया गया है उसी के हिसाब से ही तय करेंगे आप कौन सी भुजा लंब और आधार है, यानी परपेंडिकुलर और बेस है। कर्ण कभी नहीं बदलता, आंख बंद करके 90 के ठीक सामने वाली भुजा को आप मान सकते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P जो है आपका समकोण है, और पी क्यू बराबर √3, पी आर बराबर 1 और क्यू आर बराबर 2। ये सारे मान आपको दे दिए। त्रिभुज पी क्यू आर है, कोण P समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P समकोण है, तो P को हमने आप 90 डिग्री पे रख दिया। पी क्यू आर में कोण P आपका समकोण हो गया, पी क्यू आर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दे रहे हैं कि पी क्यू √3 है, पी आर 1 है, पी क्यू √3 है, पी क्यू √3 है, पी आर 1 है, और ये आपका 2 है। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में, √3, 1 और 2। अच्छा, उसके बाद अब आपसे कह रहे हैं कि साइन क्यू कॉस क्यू टेन आर साइन आर। देखिए वही बात है फिर से, साइन क्यू कॉस क्यू टेन आर, और आपसे क्या पूछ रहे हैं, साइन आर की वैल्यू पूछ रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। अब आप देखिए सबसे पहले साइन कॉस टेन और फिर से साइन। साइन में फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन पहले नंबर पर L/K या P/H, इंग्लिश में आप
देखें तो ऐसे, हिंदी में देखें तो ऐसे, L अपॉन के लंब बटे कर्ण, साइन क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। चलिए कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। कॉस क्या हो जाएगा, कॉस दूसरे नंबर पर ये आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। अच्छा, टैन क्या हो जाएगा, टैन तीसरे नंबर पर यानी लंब बटा आधार हो जाएगा, टैन हो जाएगा लंब बटा आधार, ठीक। और उसके बाद साइन, साइन फिर से पहले नंबर पर लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब तय आपको करना है कि क्या लंब है क्या आधार है, और ये तय हमारे अपने हिसाब से नहीं होगा, ये जो एंगल दिया जाता है साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट के साथ उसके हिसाब से होगा। तो क्या है, एंगल क्यू है, क्यू है तो हमारा एंगल कहाँ बैठेगा, इस जगह बैठेगा, जहाँ पर एंगल उसके ठीक सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है यानी लंब होता है, तो लंब क्या हो गया, पी आर। जब एंगल क्यू है तो लंब क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। क्या था, लंब बटा कर्ण था, तो पी आर अपॉन कर्ण क्या होता है 90 के ठीक सामने, तो 90 के ठीक सामने ये है क्या है, पी क्यू, और ये कभी नहीं चेंज होगा, तो पी आर अपॉन पी क्यू हो गया। चलिए अब आधार बटा कर्ण है, तो एंगल क्या है, क्यू, क्यू है तो एंगल यहाँ पर है, तो अब इसके हिसाब से हम लोग तय करने वाले हैं। तो अब इसके सामने हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, तो बच गया आधार, है ना। तो आधार क्या हो गया, पी क्यू, आधार हो गया पी क्यू। सॉरी यहाँ पर गलती हुई, ये जो कर्ण है वो ये भुजा है और इसको हम लोग बोलेंगे क्यू आर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या था, आधार बटा कर्ण, आधार हो गया पी क्यू और कर्ण क्या है 90 के सामने यानी क्यू आर, ठीक बात। आप देखिए तो पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर की वैल्यू 1 है और क्यू आर की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू √3 है और क्यू आर की वैल्यू क्या है, 2 है। चलिए इसके बाद अब क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ पर एंगल चेंज कर दिया, एंगल क्या कर दिया, आर कर दिया। जब एंगल आर कर दिया तो अब आपका एंगल इस जगह बैठेगा जाके, ये वाला एंगल हो जाएगा। अब एंगल जब ये हो गया तो अब आपको पता करना है लंब क्या है, तो जहाँ पर एंगल है उसी के ठीक सामने लंब है, तो अब लंब क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। बात समझे, लंब क्या हो जाएगा, पी क्यू। क्यों, क्योंकि अब एंगल चेंज हो गया, एंगल हो गया आर और आर के ठीक सामने जो होगा वही लंब होगा, वही परपेंडिकुलर होगा, यानी ये पी क्यू हो गया। चलिए आधार क्या हो जाएगा, अब देखिए ये तो कर्ण है, ये है, चेंज हो ही नहीं रहा है, ये कर्ण ही है और ये लंब हो गया है चूंकि क्वेश्चन में, तो अब बच गया ये आधार, तो आधार क्या हो गया, पी आर। चलिए तो पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू की वैल्यू कितनी थी, √3 और पी आर की वैल्यू कितनी है, 1। चलिए आप पूछ रहे हैं साइन आर, आर यानी एंगल यहीं पर है, तो जहाँ एंगल है उसके ठीक सामने लंब हो गया, तो लंब क्या हो गया, पी क्यू। लंब की ज़रूरत है, हाँ है, तो ये हो गया पी क्यू बटा कर्ण, कर्ण क्या होगा 90 के सामने, 90 के सामने क्या है, क्यू आर, तो पी क्यू बटे क्यू आर। पी क्यू की वैल्यू क्या है, √3 अपॉन 2। तो ये पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही था और ये क्वेश्चन भी है, तो अब मुझे लगता है कि आप इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हो। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो बहुत ही, तो इसे मुझे लगता है नोट करने की आवश्यकता है नहीं आपको, और अगर है भी तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आप पॉज करके समझ सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं अगर किसी को कोई दिक्कत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही होने वाला है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा, वो क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। एक समकोण त्रिभुज है ABC, ऐसा जरूरी नहीं आप ऐसे ही बनाएं, आप ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज बनाना है, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज ABC है, उसमें कोण C समकोण है, तो C समकोण है तो C को 90 पे रखना जरूरी है। बाकी आप A और B कहीं पे भी रख सकते हैं, चाहे A यहाँ रख लें चाहे B यहाँ रख लें, वो आपके ऊपर है, लेकिन जो समकोण प्रश्न में दिया गया है उसको आपको वही 90 पर ही रखना है। कह रहे भुजा AB बराबर 26, AB बराबर आपको दिया गया 26। उसके बाद कह रहे हैं AC बराबर 10, AC बराबर हो गया 10, और कह रहे हैं BC बराबर 24, BC बराबर क्या है 24 है, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं साइन B tan B cos A का मान निकालो। तो आपसे क्या पूछा, पहले तो साइन B पूछा, साइन B पूछा है ना, तो एंगल कहाँ पर हो जाएगा, B पर हो जाएगा,
अब लंब और आधार यानी परपेंडिकुलर और बेस तय होंगे इस एंगल, इस कोण के हिसाब से, ठीक है। तो जो कोण है क्वेश्चन में उसके ठीक सामने जो भुजा होगी, जो साइड होगी, वो हो जाएगी लंब। क्वेश्चन में जो आपको एंगल दिया गया है उस एंगल के ठीक सामने वाली भुजा लंब यानी परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर लंब, और 90 के ठीक सामने वाली भुजा होती है कर्ण, यानी ये हो गई कर्ण। तो बची क्या, ये वाली हो गई आधार। सिंपल सी बात है। अब साइन बराबर होता क्या है, देखिए साइन पहले नंबर पर L अपॉन के लंब बटे कर्ण, या P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आप कैसे भी समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, और लंब आपने क्या निकाला, जो एंगल है उसके ठीक सामने वाली भुजा यानी AC, और कर्ण आपने क्या निकाला, 90 के ठीक सामने वाली भुजा यानी AB। तो AC की वैल्यू आपको पता है, AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू 10 है, और AB की वैल्यू पता है कितनी है, 26 है। अब इसको हम काट सकते हैं, देखिए 2 पंचे 10, 2 से कटेगा और 2 से 13 बार ये कटेगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/13। सेकंड आपसे पूछ रहे हैं tan B, क्या पूछ रहे हैं, tan B। तो एंगल अभी आपका यहीं पर है, ठीक है। tan में होता क्या है, देखिए साइन कॉस tan तीसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर आ गए, ये L अपॉन A है, क्या है, L अपॉन A या P अपॉन B, जैसे भी समझिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहिए या लंब बटे आधार कह लीजिए। तो ये क्या होता है, tan में लंब बटा आधार होता है। लिखते लिखते आपको वैसे ही याद हो जाना है कि tan लंब बटा आधार होता है। लंब क्या है, देखिए कोण B है, B पर पहुँचे, B के ठीक सामने लंब और 90 के ठीक सामने कर्ण, तो बचा हुआ आधार। तो लंब आपका था कोण के ठीक सामने AC, और ये तो कर्ण था, तो बचा था ये आधार, और आधार क्या हो गया, BC। AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है आपकी 10, और BC की वैल्यू कितनी है, 24 2 पंचे 10, 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 12, यानी क्या हो जाएगा, 5/12। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं cos A की वैल्यू। cos A, ध्यान दीजिएगा एंगल चेंज हो रहा है, जब एंगल चेंज हो रहा है तो अब हमारा एंगल हो गया A पर, कहाँ पर हो गया, इस जगह हो गया। जब एंगल यहाँ पर हो गया तो लंब और आधार इसी एंगल के हिसाब से तय होंगे। इस एंगल के ठीक सामने हो जाएगा लंब, यानी ये हो जाएगा लंब, और ये कर्ण तो था ही, 90 के ठीक सामने हमेशा कर्ण होता है, तो ये लंब है, ये कर्ण है, तो अब ये क्या हो गया, आधार हो गया। चेंज हो गया कैसे, क्योंकि अब हमारा कोण चेंज हो गया है। कोण के ठीक सामने हमेशा लंब होता है, अभी तक ये कोण था तो इसके ठीक सामने ये लंब हो रहा था, लेकिन अब प्रश्न में ये कोण हो गया तो इसके ठीक सामने ये लंब हो जाएगा। चलिए कॉस में आते हैं, तो कॉस क्या होता है, साइन कॉस, ये दूसरे नंबर पर होता है ना, तो देखिए दूसरे नंबर पर आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण, यही तो है। तो अब आधार आपका कितना है भाई, देखिए आधार आपका हो गया भाई, एंगल A है तो A के ठीक सामने लंब, ये तो कर्ण है ही, तो ये हो गया आधार, यानी AC अपॉन 90 के सामने कर्ण है यानी AB, और AC की वैल्यू आपकी कितनी है 10, और AB की वैल्यू कितनी है 26, 2 पंचे 10, 2 से काटोगे तो 5/13। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इससे आप और कुछ भी पूछ सकते थे, सेक पूछ सकते थे, कॉसेक पूछ सकते थे। सपोज मान लीजिए पूछ देते आपसे कॉसेक B की वैल्यू बताओ, कॉसेक B की वैल्यू बताओ, तो देखिए B पर है ना, आप क्वेश्चन में कहा है B, तो आप B पे चले जाइए। अब B के हिसाब से देखेंगे तो इसके ठीक सामने अब ये लंब हो जाएगा, और ये कर्ण है ही है, तो ये हो जाएगा आधार। यहाँ पर जो एंगल होगा उसके हिसाब से तय करेंगे। अब कॉसेक में देखिए होता क्या है, इस जगह होता है कॉसेक, तो यहाँ पर आ जाइए, जहाँ पर खड़े होंगे वहीं से शुरू करेंगे, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कॉसेक में क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो ठीक है, कर्ण क्या है 90 के ठीक सामने यानी AB, और लंब क्या है, जो एंगल है, एंगल क्या है B, तो B के ठीक सामने लंब यानी AC। AB अपॉन AC, AB की वैल्यू कितनी है 26, और AC की वैल्यू कितनी है 10, 26 अपॉन 10, 2 से काटोगे 13 बार, 2 पंचे 10, क्या हो जाएगा 13/5, 13/5, यानी कोई भी वैल्यू आपसे इससे पूछ सकते थे। तो उम्मीद करते हैं कि समझ आ रहा होगा, बहुत कठिन है नहीं। और मेरा प्रयास थोड़ा सा ये है कि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री को, तो उनको भी समझ में आए। हो सकता है जिनको थोड़ी बहुत आती है तो उनको थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, पर वो अपना 2x स्पीड पे देख लें इसे। लेकिन जिन्हें नहीं आती, जो शुरुआत कर रहे हैं, वो अगर इसे बहुत आराम से देखेंगे, समझेंगे, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहे हैं त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। बिल्कुल, कोण B समकोण बना दो भाई,
कोण बी समकोण हो गया, इसको ए मान लो, इसको सी मान लो। चलिए ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर 1, यानी कह रहे हैं ए बी और बी सी दोनों एक है, ए बी और बी सी दोनों हो गई एक। ए सी बराबर क्वेश्चन में ही दे दिया √2, ठीक है। कह रहे हैं साइन ए और टेन सी की वैल्यू बताओ। देखिए साइन ए की वैल्यू बतानी है, जो एंगल है वहाँ खड़े हो जाओ, उसके ठीक सामने देखो वो हो गया लंब, और 90 के ठीक सामने देखो वो हो गया कर्ण। बचा क्या, आधार, यही तो बचा, ये हो गया आधार। साइन में होता क्या है, देखिए पहले नंबर पर लंब बटे कर्ण, साइन में क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो ठीक है लंब बटा कर्ण हो गया। लंब क्या है, चूंकि एंगल था ए, उसके ठीक सामने होगा लंब यानी बी सी, ठीक है। और कर्ण क्या होता है, 90 के ठीक सामने यानी ए सी, ठीक है। बी सी की वैल्यू कितनी है 1 और ए सी की वैल्यू कितनी है √2, तो 1/√2 हो गया साइन ए। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं टेन सी, आपसे क्या पूछ रहे हैं, टेन सी। टेन सी तो सी आ गया ना, जहाँ पर कोण दे दिया उसी जगह खड़े हो जाओ, उसके ठीक सामने हो जाएगा लंब। तो अब लंब क्या हो चुका है, ए बी, और कर्ण बदलता नहीं, तो ये कर्ण क्या हो गया है, ए सी। तो ये लंब है, ये कर्ण है, तो बचा क्या, आधार, है ना। तो अब आधार क्या हो गया, बी सी, समझ गए ना। तो टेन, देखिए साइन कॉस टेन तीसरे नंबर पर लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये हो गया लंब बटा आधार। चलिए लंब बटा आधार हो गया। लंब क्या है, कोण क्या था, सी, सी के ठीक सामने लंब यानी ए बी। और आधार क्या है, आधार क्या है, देखिए ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये आधार होगा। ये कर्ण क्यों होगा, क्योंकि 90 के सामने है, तो बचा हुआ आधार हो गया ए बी अपॉन बी सी। ए बी की वैल्यू क्या है 1 और बी सी की वैल्यू क्या है 1, 1/1 क्या हो जाएगा 1। तो बस यही पूछा था, तो मुझे लगता है ये आप आसानी से समझ गए, कर भी लेते, खुद भी कर लेते अगर आपने पिछले 3-4 क्वेश्चन देखे थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें कोण क्यू समकोण है। एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू जो है वो क्या है, समकोण है, तो ये पी हो गया और ये आर हो गया। कह रहे हैं पी क्यू बराबर 4, पी क्यू बराबर 4, कह रहे हैं क्यू आर बराबर 3, क्यू आर बराबर 3, पी आर बराबर कह रहे हैं 5। तो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बताइए आप कॉस पी की वैल्यू, टेन पी की वैल्यू और कॉस आर की वैल्यू। कुछ नहीं टफ है, मुझे लगता है आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन चलिए फिर भी देख लेते हैं। कॉस में क्या होता है, सबसे पहले तो देख लो आप, एंगल क्या है, पी है और यहाँ चेंज हो जा रहा है आर है। फिलहाल कॉस देखिए सेकंड नंबर पर होता है, तो सेकंड नंबर पर आधार बटा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। कॉस में हो जाएगा आधार बटा कर्ण। चलिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी अपॉन पी। टेन तीसरे नंबर पर होता है, देखिए लंब बटा आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार हो गया टेन में। और कॉस में फिर वही, कॉस सेकंड नंबर पर है, तो सेकंड नंबर पर आधार बटा कर्ण। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि आधार और लंब हैं क्या क्या, क्योंकि जैसे ही कोण बदलेगा वैसे लंब और आधार बदल जाएंगे, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। अब देखिए एंगल क्या है, पी, एंगल है पी, तो ये हो गया एंगल पी, इसके ठीक सामने लंब हो गया यानी क्यू आर हो गया अब लंब, और 90 के ठीक सामने हो गया कर्ण, यानी पी क्यू पी आर क्या हो गया कर्ण, ये भुजा कर्ण हो गई, और चूंकि कोण पी था तो पी के ठीक सामने हो गया लंब, तो बचा क्या आधार। अच्छा तो है क्या, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है पी क्यू और कर्ण क्या है 90 के सामने पी आर, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 4, पी आर की वैल्यू कितनी है 5। चलिए टेन पी लंब बटा आधार होता है, लंब क्या है, लंब देखने के लिए हमें एंगल देखना पड़ेगा, एंगल क्या है पी, पी के ठीक सामने जो होगा वही लंब होगा, तो लंब क्या हो गया क्यू आर, ठीक है। और 90 के ठीक सामने कर्ण हो गया, यानी इसके सामने ये कर्ण हो गया, लंब क्या है ये है, कर्ण क्या है ये है, तो बचा क्या आधार, आधार क्या हो गया पी क्यू, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी 3 और पी क्यू की वैल्यू कितनी 4 रख दी। कॉज आर, अब देखिए एंगल चेंज कर दिया, जैसे ही एंगल चेंज कर दिया तो अब आप अपनी लोकेशन चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब एंगल हो गया ये आर, अब लंब क्या होगा इसके ठीक सामने, यानी अब लंब हो गया पी क्यू, यानी अभी तक पी क्यू जो आधार था वो लंब हो गया, क्यों, क्योंकि अभी तक कोण पी था, लेकिन अब कोण क्या हो गया आर, और जो कोण होगा उसके ठीक सामने लंब होगा, तो अब कोण आर है तो इसके ठीक सामने लंब हो गया ये, और कर्ण ये है ही है, तो बचा क्या आधार ये,
समझ गए ना। ये हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। क्या है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है क्यू आर अपॉन कर्ण क्या है पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है 3 और पी आर की वैल्यू कितनी है 5, 3/5। तो कुछ भी आपसे पूछते आप निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस की सामान्य प्रैक्टिस आपको हो चुकी है और आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए। होमवर्क है, इसके लिए आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और आपको दिया गया है एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको दी गई है 3, इसकी वैल्यू दी गई है 4, ठीक है। और अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है साइन ए, कॉज ए, टैन ए, ठीक है। और अब आपको निकालना क्या है टैन सी, कॉट सी और कॉसेक सी, कॉसेक सी, ये आपको निकालना है। तो ये आपका होमवर्क है। उम्मीद है कि आप समझे होंगे सारी चीज़ें, कुछ टफ नहीं था, कुछ भी कठिन नहीं था। फिर भी अगर आप नहीं समझे तो इसे थोड़ा सा आप दोबारा देख लीजिए और फिर भी अगर कहीं पर आप दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि इस जगह कम समझ आ रहा है या कोई और आपका सजेशन है तो थैंक यू। और आगे हम लोग जो करेंगे, देखिए अभी हम लोगों ने किया क्या है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक किया है। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर देखते हैं, मिलते हैं, धन्यवाद।